ऑफिस का पहला दिन। आज मैं बहुत नर्वस हूँ। ऑफिस में एक न्यू प्रोजेक्ट है जो मैंने लीड किया है। आज एक न्यू बॉस आएंगे जो इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। पता नहीं मेरा काम उन्हें पसंद आएगा या नहीं। करीब 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी थी पर बॉस 10:30 बजे तक आए। साथ में उनका असिस्टेंट भी था। थोड़ी देर में मीटिंग भी स्टार्ट हो गई। सर बहुत ही सीरियस होके मेरी दी हुई फाइल पढ़ रहे थे। गुस्से में भी थे, इसलिए मुझे लगा भी था कि कहीं किसी और का गुस्सा मुझ पर न निकल जाए। हुआ भी ऐसा ही। पूरी फाइल देखे बिना ही बोल दिया, "व्हाट रविश इज दिस?" और फाइल पटक कर बोले, "डोंट यू नो हाउ टू वर्क, गेट आउट।" इससे पहले मैं अपनी गलती पूछती या सफाई देती, उनका असिस्टेंट अनिल बोला, "प्लीज मैम," और मुझे बाहर जाने को कहा। गुस्से में भी गुस्से में मैं भी चली गई अपने केबिन में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी गलती कहाँ थी। एटलीस्ट मुझे पता तो चले। मैं अपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी कि इतने में अनिल आ गया। मैंने उसे भी खरी खोटी सुना दी कि मुझे पता तो चलना चाहिए कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी क्या कमी रह गई थी। वो चुपचाप मेरी बकवास सुनता रहा। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बेमतलब इसे सुना रही हूँ तो मैं चुप हो गई। अनिल ने बहुत ही सहजता से मुझे से सब समझाया कि बॉस कैसा है, किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देता है, और आज तो उसका मूड बहुत खराब था, इस वजह से वो लोग लेट हो गई। उसने कहा सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है, उसके बाद फिर से पुराने बॉस आ जाएंगे। जब तक हम दोनों को थोड़ा झेल लीजिएगा। उसने इतने आराम से मुझे समझाया और मैंने उसे फालतू ही इतना कुछ सुना दिया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा थी, पर सॉरी बोलने से पहले ही वह चला गया था। अगले दिन से मेरी आंखें ऑफिस में बस उसे ही ढूंढती। मैंने नोटिस किया कि वह ऑफिस में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता। ये खड़ूस बॉस जिसको भी डांटता, अनिल हमेशा उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता, पर मुझसे बात नहीं कर रहा था। शायद उस दिन मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। मैं जब भी उससे बात करना चाहती वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता। आज शाम ऑफिस की एक पार्टी थी, सभी पार्टी में आए थे। अनिल भी आज। वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी आंखें बहुत अच्छी थीं। आई थिंक आई लाइक हिम। उसका हेल्पिंग नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर यह बात मैं उससे नहीं कह सकती थी। एनीवेज पार्टी बहुत ही बोरिंग थी, एज यूजुअल ऑफिस पार्टी टाइप। इसीलिए मैं बाहर लॉन में आ गई। अनिल वहीं एक बेंच पर बैठा था। अभी हाय हेलो भी ठीक से नहीं हुई थी कि गलती से उसके कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई, इसलिए वह उसे क्लीन करने चला गया। पता नहीं क्यों जब भी मैं उससे मिलती वह शांत हो जाता, बाकियों के साथ तो बहुत हंसता खेलता। कुछ दिन बाद ऑफिस में सब बात कर रहे थे कि कुछ दिनों में अनिल बॉस के साथ हेड ऑफिस चला जाएगा, इसलिए उसको एक छोटा सा फेयरवेल देना चाहिए, क्योंकि वह सबकी मदद करता था, सबको उससे अटैचमेंट हो गया था। यह सुनते ही मैं बहुत बेचैन हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो चला भी जाए और मैं उससे अपने दिल की बात भी ना कह सकूं। कितना मुश्किल होता है ना किसी को अपनी फीलिंग्स बताना। हम नफ़रतों की बातें तो खुले दिल से कर लेते हैं, पर मोहब्बत बयान नहीं कर पाते। लोगों की नफ़रतें आँखों में होठों पर साफ दिख जाती, पर मोहब्बत दिल में ही रह जाती। मैंने सोच लिया था, आज कुछ भी हो जाए, आज मैं अनिल को अपने दिल की बात बता दूँगी। फिर आगे कुछ भी हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद कुदरत भी यही चाहती थी। इसलिए शाम को जब मैं ऑफ़िस से निकल रही थी, अचानक बारिश होने लग गई। इतने में अनिल आ गया। उसने मुझसे कहा, "मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।" बारिश बहुत तेज़ थी, इसलिए कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने भी उसे हाँ कह दी। जैसे ही अनिल ने मुझे ड्रॉप किया, मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने कहा, "कल ऑफिस में बात करते हैं।" मैंने कहा, "नहीं, बहुत ज़रूरी बात है और मुझे आज ही करनी है, नहीं तो बहुत देर हो ना।" वह खड़ा हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कहूँ। इतने अनिल बोला, "इशारे नहीं समझते, हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल कीजिए। इश्क नहीं हुआ है आपको, इसलिए होठों से सवाल कीजिए।" इतने इतने में मेरे मुंह से अचानक निकल गया, "अनिल, आई
आई लाइक यू एंड आई रियली डू। पता नहीं कब कैसे और कब तुम्हें मुझे अच्छे लगने लगे। मैं तुमसे कब से बात करना चाहती थी, लेकिन कभी ना कह सकी और ना ही कभी मौका मिला। लेकिन अब तुम जाने वाले हो तो मैं खुद को रोक ना सकी, तो चुपचाप मेरी बातों को सुन रहा था। थोड़ा रुक कर मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं पसंद तो इट्स ओके। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी कि तुम भी लाइक करो। मुझे अपने दिल की बात कहनी थी सो कह दी। अब तुम चाहो तो जा सकते हो। मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया था जो उसने बोला। आई लाइक यू टू। लाइक तो बहुत छोटा शब्द है। आई लव यू। मैं बिल्कुल शॉक्ड थी। ये कब हुआ? अनिल ने बताया कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम तभी पसंद आ गई थी, लेकिन शायद टाइम सही नहीं, क्योंकि उस समय तुम्हारा गुस्सा बहुत हाई था। तुम्हें शांत कराने के चक्कर में मैंने तुम्हें बॉस के केबिन से बाहर जाने को कहा, और बाद में तुम्हें समझाने भी तुम्हारे केबिन में आया, पर तुम बहुत गुस्से में थी। फिर मुझे लगा हमारा कुछ नहीं बन सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार हो गया हो तो क्या गया। तुम जब भी मेरे सामने आती, मेरे दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सब कुछ उलट-पुलट हो जाता। मुझे लगता शायद तुम मुझे गलत ना समझो और फिर मुझे सुना ना दो, इसीलिए मैंने तुमसे कभी नहीं बताया। मैं हमेशा तुम्हें देखता था। तुम्हें मालूम तुम भी मुझे देखती थी, पर मैंने फिर भी कहा ना सही नहीं। सोचा कि कहीं तुम गलत ना हो जाए। उस दिन जब पार्टी में बाहर लॉन में तुम मेरे सामने आकर बैठ गई, तो फिर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन नर्वसनेस ने मेरे शर्ट पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैंने देखा जब तुम काम करती हो तो अपने कान के सामने वाली इस बेपरवाह लट को अपने हाथों से घुमाती हो, और जब तुम बेहद खूबसूरत लगती हो, और जब तुम काम करके थक जाती हो तो रिलैक्स होने के लिए कानों में हेडफोन लगाकर अपनी उंगलियों को कॉफ़ी के मग के किनारों पर फेरती हो। जब भी तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम करती हो और बेहद खूबसूरत खूबसूरत से करती हो, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें हर वक्त निहारता रहता हूँ। तो बात अलग है कि जब तुम मुझे देखती हो तो मैं कुछ ऊट-पटांग ही करता दिखता हूँ, क्योंकि एकदम से घबरा जाता हूँ। इतनी सारी बातें सुनकर मुझे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो मेरे दिल में था वही अनिल के भी। तो मैं बहुत ही खुश थी, मानो मुझे सब सब मिल गया। अनिल के जाने के बाद भी सारी रात मैं उसके बारे में ही सोचती रही। कुछ दिनों में उसका फेयरवेल हो गया और वह हेड ऑफिस चला गया। तब तब से अब हमारी बातें फ़ोन पर ही होती हैं। अनिल बहुत अच्छा है। आई लाइक हिम। दोस्तों